आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन में सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. Thank you so much for joining. So here Meenakshi ji is today in our Light and Soul Meditation हिंदी ग्रुप, और आज हमें मीनाक्षी जी से विजडम और मेडिटेशन मिलने वाली है. So she is from Chicago, as you all know. आप सब अभी 777 में हमने लिया ही है उनसे काफी सारा ज्ञान और ध्यान. So हमें इसके आगे मीनाक्षी जी लेके चलेंगी. So over to you मीनाक्षी जी. और थैंक यू सो मच. तो एक मिनट में अपना स्पॉटलाइट रिमूव. हाँ जी. ऑलराइट, आत्मवंदन मास्टर्स, जैसे मैं लास्ट टाइम कह रही थी है ना कि बाबा ने चाहा तो फिर मिलेंगे, उन्होंने बड़ी जल्दी चाह लिया. तो आज सुबह मधु जी का मैसेज आया, आज सुबह मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ी जल्दी चाह लिया उन्होंने. और मुझे ये भी इंस्टिंक्ट हुई कि क्यों बड़ी जल्दी चाहा. तो मैं अभी, आप जाइए मधु जी, यू कैरी ऑन, आई कैरी ऑन विद द टीम यहाँ पे सबके साथ. तो oh, Gagan ji is here. So good to see you, Gagan ji. Hold on, let me ask you to unmute. Give me 1 second and put you on a spotlight. Oh no, I'm just thank you. Oh, got it. Okay. Wow, All so right. two beautiful souls are there. So I don't There need to you go. worry You anymore. don't need to Yeah. worry. But Yes, you don't need to thank you worry. masters, and go ahead then. Yeah. मैम मधु Yes, मैम से yes. थोड़ी बात करनी है, कर सकते हैं? हाँ जी, बोलिए. एक मिनट, लेट मी पॉज. ओके ओके, ठीक है. अच्छा मास्टर्स, तो आज हम क्या करने वाले हैं. मुझे लगा कि जो मैं फटाफट आ गई हूँ यहाँ पे, ये प्लान नहीं था बिल्कुल, है ना. तो आज सुबह मधु जी का फोन आया कि मीनाक्षी जी आप दिल ले लेंगी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है. तो मुझे लगा कि क्या रीजन है कि फटाफट मैं यहाँ पे आई हूँ, और कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था. और वैसे भी मधु जी थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग का सोच रही हैं, तो पता नहीं हिंदी की क्लास मुझे कब ज्वाइन होगी, बिकॉज मेरा थोड़ा काम में बिजी रहता है. तो फिर मुझे ध्यान में आया कि ये जो आज फटाफट हुआ है, इसका कारण है. उसका कारण मुझे मैं मास्टर्स आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप बताइए, आप मुझसे क्या बाबा के थ्रू सुनना चाहेंगे आज. एक तो मैं ये किताब लेके आई हूँ, ये याद है मैंने सबको पिछली बार बताया था कि ये मेरे पास बाबा कैसे आए, मैं इसके बारे में बताऊंगी. तो मुझे लगा, जैसे ही मुझे मधु जी ने बोला, तो मुझे लगा शायद बाबा मुझे चाहते हैं कि मैं फटाफट बता दूं. तो मैंने इसलिए मुझे फटाफट बुला लिया, तो मैंने इसलिए ये किताब निकाली. और दूसरा, मैंने थोड़ा प्यार और उनकी कृपा की कोई और लीला के बारे में सोचा हुआ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं एक ही लीला चुनना चाहती हूँ. तो बताइए, आप मेरे मेरे साथ हुई बाबा की लीला सुनेंगे या किसी और के साथ हुई ही दोनों बाबा की लीला, फिर उससे शुरू करके हम ध्यान में जाएंगे फटाफट. सो वोटिंग, ऑप्शन 1 मीनाक्षी, ऑप्शन 2 दूसरों की लीला. ठहरिए, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ ताकि थोड़ा सा हम बात करें. और let me see if I can unmute all masters. Give me 1 second. Maybe not. मैं शायद नंबर 1 ठीक है जी. ठीक है, मैं अपनी बात बताती हूँ, या नहीं तो चैट में डाल दीजिए. ठीक है, चलिए. बाबा की लीला जो मेरे साथ हुई उससे बात करते हैं. तो मास्टर्स, मैंने पिछली बार सबको ये वाली किताब दिखाई थी. इस पे साईं सच्चरिता लिखा है, और मैंने सबको बताया था कि कैसे मुझे ये वाला स्वरूप बाबा का बहुत 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 पसंद है. मैं जब भी ये स्वरूप बाबा का देखती हूँ, मुझे लगता है बाबा मेरे पास है. और मैं फिर ये वाला स्वरूप जैसे मैंने बताया था पहली बार भी कि मेरे सपने में यही स्वरूप था. तो कुछ टाइम, इस बात को शायद 1 साल ही हुआ है, अभी 1.5 साल, ज्यादा टाइम नहीं हुआ. तो क्या हुआ, मेरे मन में शायद बाबा मुझे इस रास्ते पे, मैं अभी मधु जी से नहीं मिली थी, PSSM में नहीं आई थी, ये सब उससे पहले की बातें हैं.
जो कि मैं मधु जी से अभी पिछले साल ही मिली हूँ, जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगा, मुझे इतना, जैसे सबको पता है कि बाबा के लिए हर टाइम कुछ, मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हर टाइम बहुत 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 रहता है अंदर। तो उन दिनों में उन दिनों में क्या, सालों से मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे होता था, क्योंकि मुझे ये बाबा का स्वरूप इतना पसंद है। तो मैं इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि जब आप मन से कुछ चाहते हैं, मन से प्यार करते हैं, मन से सोचते हैं, तो आपके ईश्वर, आपके गुरु, यूनिवर्स उस बात को जरूर सुन रहा होता है और जरूर पूरा कर रहा होता है। इसलिए मैं आपको मेरी लीला से ये पता चलता है। तो हर टाइम सालों से मेरे मन में रहता था, क्योंकि मेरे को ये बाबा का बहुत ये स्वरूप पसंद है। तो हर टाइम मेरे मन में रहता था कि बाबा, जब आप, और देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड माइंड है, कितनी कंडीशंस रख देता है बिना सोचे समझे। और ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं हर टाइम बाबा से कहा करती थी, जब आप इस स्वरूप में मेरे पास आएंगे, मेरे बिना जाने, मेरे बिना समझे, मेरे बिना मांगे, मेरे बिना आपका स्वरूप खरीदे, बहुत सारी कंडीशंस लगा दी, बहुत सारी कंडीशंस लगा दी। और मैंने बोला, जब आप ऐसे मेरे पास आएंगे तब मैं समझूंगी आप पूर्ण मेरे साथ हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि आप मेरे साथ नहीं हैं। तो मैंने ये बात अपने मन में सालों साल मेरे अंदर ये बात लगी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो ये सालों से चल रहा था, और कुछ कुछ टाइम से वो इतना तेज हो गया था, इतना तेज हो गया था इस चीज का मेरे अंदर, कि मुझे लगा अगर ऐसे नहीं हुआ तो कैसे होगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है जो मैं कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट। हम कैसे कंडीशंस लगा देते हैं अपने प्रभु पे, अपने परमात्मा पे। उन पे ट्रस्ट करने की जगह, इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जगह, वो फेथ रखने की जगह कि वो हमारे पास हैं और सदा हमारे लिए चिंतित हैं, सदा हमें अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तब तक कि जब तक हम वो नहीं बन जाते, है ना। तो ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है। तो कैसे हम कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहते हैं। लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था, उस टाइम तो बस एक रट लगी हुई थी दिमाग में कि बाबा, जब आप इस स्वरूप में मेरे पास, मेरे बिना जाने, मेरे बिना समझे, मेरे बिना सोचे, मेरे बिना इमेजिन किए, मेरे बिना खरीदे बाजार से आप मेरे पास आएंगे, तब मैं समझूंगी कि आप मेरे पास आ गए। तो 1.5 साल पहले समर में एक छोटा सा मेरी एक दूर की फ्रेंड रिलेटिव कह लीजिए, जो कि अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो टेक्सास से शिकागो मूव करी। अबाउट 4 इयर्स पहले, 5 इयर्स पहले वो टेक्सास से शिकागो में मूव करी। तो उनसे वो थोड़ी दूर की रिलेटिव थी। एंड आई लव यू रुचिका, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो। तो उन्होंने क्या करा कि जब वो यहाँ आई तो पता चला कि वो भी बाबा की भक्ति में, उनसे पहली बार मिली थी, क्योंकि वो थोड़ी दूर की रिलेटिव थी, वो टेक्सास से यहाँ आई। तो हम दोनों का अच्छा उठना बैठना हो गया, बाबा की बातें करते थे हम आपस में। हमारे हस्बैंड्स दूर के कजन्स टाइप थे, तो वो भी गेट अलोंग करने लगे। तो हम मिलते थे, कभी इधर कभी उधर मिलते थे। तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन रुचिका, जो मेरी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, टेक्सास से यहाँ मूव करी, शिकागो में उन्होंने अपने घर पे छोटी सी गेट टुगेदर रखी। हम मिलते रहते थे हर टाइम, लेकिन ये गेट टुगेदर बड़ी इम्प्रॉम्प्टू थी, इसका कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। अचानक से उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे करके, मैंने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया है, मीनू आप आना मनीष के साथ, मेरे हस्बैंड का नाम, तो हम जस्ट विल चिल और अच्छा लगेगा। ठीक है जी, हम लोग चले गए। और कुछ लोग और आए हुए थे, सबसे मिले, अच्छा लगा, बातें करी। और मैं, बहुत सारे लोग थे, मतलब शी वॉज सो बिजी सबको सर्व करने में, सबका ध्यान रखने में।
और जैसे ही जब रात हुई 11:30-12 बजे हम लोग वहां से निकलने लगे, तो मैं उसको बाय बोल के दरवाजे पे उसके मेन डोर पे आ गई और वो हमें बाहर तक छोड़ने आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, मुझे और मेरे हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए। अभी अंदर बहुत लोग थे, पूरा काम बिखरा पड़ा था रुचिका का, लेकिन वो मुझे बाहर छोड़ने तक आए। और सर्दियों के दिन थे आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं बाहर निकल रही हूँ और मैं बाहर आके खड़ी हो गई हूँ और वो बाय करके मैंने 2 स्टेप उसके घर के नीचे उतर भी लिए हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन शी टेल्स मी, मीनू मीनू रुको जरा, मत जाना मत जाना मत जाना। ओके, मैं वहीं दरवाजे पे रुक गई। वो फटाफट अंदर गई और एक ग्रोसरी बैग प्लास्टिक का, उसमें कुछ किताबें थी, वो डाल के मेरे हाथ में देती है, कहती कल फोन करके बताऊंगी क्यों है और ये क्या है। ओके, मैंने फटाफट वो किताबें ली, मैं गाड़ी में बैठ गई और हम लोग घर को आए। जैसे ही मैं घर आई, मैंने घर में आके वो लिफाफा खोला, उसमें से ये वाली किताब। और जैसे मैंने किताब निकाली, सबसे पहला फ्रंट पेज, ये वाला स्वरूप बाबा का, वही स्वरूप जो मैं हर टाइम कहती थी कि आप मेरे पास आएंगे ऐसे कि मुझे पता ना चले, मैं आपसे मांगू ना, अचानक हो ना, मैं खरीदू ना कुछ, और जब आप ऐसे मेरे पास आएंगे तो मैं समझूंगी कि आप मेरे पास आ गए। मैं घर आई, रात का टाइम था, 12:30-1 बज चुके थे। मैंने वो लिफाफा खाली करा, उसमें और भी बहुत सी किताबें थी बाबा की, सब बाबा की। और फिर उसमें थी ये किताब वैसे ही है, माँ लक्ष्मी की तस्वीर इस किताब में। फिर इसमें है गणेश जी की तस्वीर इस किताब के अंदर। सब कुछ इस किताब में ही था। हाँ, मैंने ऐसे ही रखी हुई है, मैं देख रही हूँ कुछ और था नहीं, बट ये किताब और इसमें और बहुत सी किताबें, और इसमें गणेश जी और माँ लक्ष्मी का स्वरूप जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वे वैसे का वैसे ही पड़ा है। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं जैसे कुछ पता नहीं क्या मिल गया, मैं डामाडोल। बस उसी टाइम मैंने अपने आप को बस समर्पित करके शुक्रिया बोल के उस टाइम तो मैं सो गई। तो सुबह मुझे पता चला, रुचिका का फोन आता है सुबह, तो वो मुझे बताती है कि मीनू ये हुआ, किताब की कहानी बता रही थी। मैंने उसको थैंक यू करने के लिए फोन किया। उसने कहा मैं 4 साल पहले टेक्सास से मूव करी हूँ। 4 साल पहले जब मैं यहाँ शिकागो मूव करी हूँ, मैंने अपनी एक मुस्लिम फ्रेंड के घर एक बक्सा बना के चीजों का रख के छोड़ के आई थी कि बाद में आप शिप कर देना, अभी मैं नहीं ले जा पा रही हूँ। तो वो बॉक्स उसके घर में ऐसे का ऐसे ही पड़ा था 4 साल तक। ये दोनों टच में भी नहीं थे, रुचिका और वो उनकी फ्रेंड। उन्होंने क्या करा, एक दिन ऑल ऑफ अ सडन उस फ्रेंड का फोन आता है रुचिका को, और वो कहती है अरे तेरा बॉक्स कब से मेरे पास पड़ा है, मुझे नहीं पता, मैं तो तुझे शिफ्ट कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं और मेरे हस्बैंड रुचिका के घर डिनर पे गए थे, उसी दिन सुबह वो बॉक्स जो 4 साल तक टेक्सास में किसी फ्रेंड के घर पड़ा था, शिकागो इनके घर शिफ्ट हुआ। और जब उनके घर वो बॉक्स आया, उन्होंने खोला और वो भूल भी चुकी थी कि उस बॉक्स में वो क्या रख के आई थी। 4 साल हो चुके थे इस बात को। उसने 2-4 जरूरत की चीजें निकाली और बाकी बहुत सारी किताबें थी। तो रुचिका को लगा कि वो तो किताबें ये सब पढ़ती नहीं है, उसका वो बाबा को जरूर बहुत ध्यान है लेकिन किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। तो उसको लगा कि मैं यहाँ डोनेट कराऊंगी कहीं किताबें। तो उसके हस्बैंड ने वो सारी किताबें उठा के कार में रख ली कि मैं डोनेट करके आऊंगा कहीं जाके। उसने वो कार से किताबें रख के बोला कि यू नो व्हाट, आप रहने दो, डोनेट मत करो, मीनू शाम को आ रही है, मैं उसको सब दे दूंगी, who better than मीनू to take these books and then she can decide कि उसका क्या करना है। तो देखिए मास्टर्स, कहाँ
से बात शुरू हुई, कहाँ पहुंची और कैसे करके मेरे बिना जाने, मेरे बिना समझे, मेरे बिना सोचे, मेरे बिना एक्सपेक्ट किए ये मेरे पास आ गए। और ये दिन है, तब का दिन है और आज का दिन है। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप अगर दिल से कुछ मांगेंगे, कुछ भी हो वो, उसकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, वो आपके पास जरूर 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 आएगा। ये ऑल्सो रिलेटेड है मेरी प्रार्थना की शक्ति के बारे में, जब मैंने पिछली बार बताया था, है ना। तो हम जब अच्छी इंटेंशन से अच्छी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो जरूर 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 पूरी होती है। तो ये रही मेरी छोटी सी, मेरी और मेरे बाबा की लीला मेरे बाबा की लीला और मेरी कहानी। कोई कुछ कहना चाहे तो बहुत 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 अच्छा लगेगा। आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगी अगर कोई कमेंट करना चाहे या आपकी कोई अपनी कहानी हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। सुनीता जी रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ जी। Let me put you on a spotlight. Give me 1 second. जी सुनीता जी। आत्मवंदन मीनाक्षी जी। आत्मवंदन। बहुत ही सुंदर आपने बताया और ये सच में विश्वास की चीजें, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। तो बहुत पुरानी बात है ये, 15-16 साल से जब तक मेरी भतीजी की शादी बनारस। उस समय मेरे ब्रदर की इकोनॉमिकल थोड़ा बिजनेस वगैरह डाउन था, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो चुका था कुछ नया काम था और शादी बनारस में थी। लव मैरिज थी उसकी और लड़के वाले भी वहीं बनारस में थे। बट जैसे भी था सब कुछ मिला जुला के सबने मैनेज किया और हम सब ने और ब्रदर ने भी बहुत हिम्मत रखी है, बहुत उसने भी सब करके लोन वोन लेके जैसे भी। और वो बाबा को बहुत हर साल जाता था शिरडी बस, उसने उनको ही सौंप दिया कि अब आपको ही कराना है काम और जैसे भी फिर। और आप बिलीव कीजिए कि बनारस का बेस्ट कैटरर था, इवन हम लोग का वो फ्रेंड था। और बहुत अच्छे से घर में ही, घर काफी बड़ा था तो ऊपर नीचे करके घर में ही काफी छत पे ही डेली वाली सुबह शाम की चीजें मैनेज हो गई, कुक वगैरह बुला के सब हो गया। लॉन भी बहुत अच्छा घर के पास ही मिल गया सब। शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, विदाई, गिफ्ट मिलते हैं। तो घर आए तो नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम सब बैठे थे, भाई बहन और क्लोज रिलेटिव्स। तो उसने गिफ्ट खोलने शुरू, बाबा का नाम लेके उसने पहला गिफ्ट खोला और वो वही मूर्ति थी बाबा की जो भी आपने दिखाया, वही स्वरूप ओह था। माय गॉड। इतना हम लोग खुश हुए, इतना ब्रदर मेरा खुश हुआ। अब वो नहीं है इस 2 साल तक उसकी वैल्यू, बट जब तक उसका शरीर चलता था हर संता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए विश्वास की शक्ति, जैसे आपने कहा, वेरी 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 नाइस। और प्रार्थना और ये हमें क्या कहते हैं उस बात को, प्रमाण मिलते रहते हैं हर जगह कि हमारे साथ सब हैं, हमारे साथ हमारे गाइड्स, हमारे मास्टर्स, हमारे गार्डन एंजल्स सदा हमारे साथ हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। मेरे खुद बहुत सारे एंजल्स के एक्सपीरियंस है और एंजल्स के एक्सपीरियंस तो मुझे ऑलमोस्ट डेली होते रहते हैं, जी एवरी टाइम। देखिए। और एक और मेरे साथ अगर टाइम हो तो मैं बोलूंगी। जी बताइए बताइए। विल टेक वन मोर एंड इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और लेके फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। अभी 10 मिनट हैं, बताइए। ये भी पुरानी बनारस की बात है। मैं सोका गकाई से जुड़ी हुई, चैंटिंग करती
बुद्धिज्म से। किससे? आई एम सॉरी, थोड़ा आपका क्लियर नहीं था। सोका गकाई बुद्धिज्म, ओके ओके भारत का ओके। गकाई। तो इसमें चैंट करते हैं नम्य हो रहेंगे के। मैं काफी पुरानी मेंबर थी इसमें भी। तो एक दिन हम लोग लौट रहे थे, मैं अपनी शॉप से आ रही थी, साथ में मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ। तो बाई चांस हमारा पे रिक्शा होता है, उस पे पुलिंग रिक्शा होता है, उस पे हम दोनों बैठे थे। और कुछ कैसा भी हुआ, आगे से किसी स्कूटर से या किसी से धक्का लगा और उछल के हम दोनों नीचे रिक्शे से नीचे गिर गए। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बिल्कुल यूं ऐसे करके बैठा दिया, एक पैर ऐसे नीचे घुटना मोड़ के और एक ऊपर ऐसे, जैसे माइकल एंजल का पोज कभी कभी हम देखते हैं। और कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगा से किसी ने मुझे ऊंचा कर दिया जमीन से, और इतनी सी भी खरोच मुझे नहीं लगी। मैं इस साइड गिरी और दीदी मेरी इस साइड, और दीदी के कमर में चोट, पैर में चोट। बड़ी मुश्किल से फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने उनको उठाया, बैठा के हम आए घर, उनको सब बेड से दिया गया, बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट मेरे साथ एक नहीं 2-3 बार बना रेस्टोरेंट पे, क्योंकि कभी मेरा मोबाइल गिरा तो वो भी नहीं टूटा, और हस्बैंड के पैर में चोट लगी, स्किट हो गया बारिश में, उसमें मुझे कुछ भी नहीं। तब मुझे एंजल्स के बारे में इतना पता नहीं, बट वो प्रोटेक्शन जो हम रिसीव करते आ रहे हैं अच्छी बुरी परिस्थितियों में, अब आके ध्यान और ज्ञान में जब एनालाइज करते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, वो आपके गाइड एंजल्स, आपके हायर सेल्फ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और बहुत सारी टीचिंग बुद्धिज्म की सेम ही है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो सर जी बताते हैं सर, वो उसमें भी सेम ही है कि सेल्फलेसली प्रे फॉर द अदर्स। तो उसमें भी यही हम लोग ने सीखा कि अ, आपको अंदर से क्लीनिंग करनी, अपने से थॉट प्रोसेस चेंज करना है, और बिगर प्रोस्पेक्टिव मैंने सोचना है, मतलब नैरो उसमें सेल्फ में नहीं चलना, सेल्फिश बन के नहीं चलना। तो वो सारी चीजें अब इतनी क्लियर होती हैं माइंड में, जब हम आगे की स्टडी बुक्स पढ़ते हैं या अपने स्वाध्याय में देखते हैं चीजों को, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान को जब वो हो रही होती है तब रियलाइज नहीं होती, लेकिन जब वो समय जी आगे बढ़ जाता है तब पता चलता, अच्छा ये इसलिए हुआ था। सो बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सुनीता जी का, कि कैसे हमारे एंजल्स, हमारे गार्डन एंजल्स सदा हमें अपने हाथों पे उठाए घूमते हैं। कोई और कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज करिए, नहीं तो फिर ध्यान शुरू करते हैं। मैं 1 सेकंड देती हूँ सबको, प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। ठीक है, परफेक्ट। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। सबको पता है हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, और जब मैं बोलूंगी ऐसे हम अपने हाथों को क्रॉस कर लेंगे। और आज का ध्यान मैं बहुत सिंपल ध्यान लेके आई हूँ, सिर्फ रिलैक्स होने के लिए, एंड जस्ट टू बी, मतलब बस आप हैं और उन सुप्रीम शक्ति को, उस सोर्स को जिनसे हम बने हैं, सिर्फ अपने अंदर अलाउ कर रहे हैं आप पे काम करने के लिए और आपके अंदर समाने के लिए, बस, और उनके साथ मर्ज होने के लिए। तो बहुत सिंपल ध्यान है। चलिए मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। आई डोंट नो क्या हो गया है म्यूजिक। राइट मास्टर्स, रिलैक्स हो जाएं कंप्लीटली।
आंखें जेंटली बंद। और अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं तो बेस्ट है, आलती पालती करके सुखासन में। लेकिन अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं, बस अपने एंकल्स को क्रॉस कर लीजिए। आंखें जेंटली बंद हैं और आपके हाथ इंटरलॉक्ड हैं। अपनी श्वासों पे ध्यान। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अपने आसपास एक ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट को विजुलाइज करें। आप इस प्योर ब्यूटीफुल मास्टर्स की व्हाइट लाइट के घेरे में पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपनी प्रोटेक्शन की अफर्मेशन लें। इस अपनी श्वास पर श्वास अंदर, श्वास बाहर। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। कोई विचार नहीं, और अगर विचार है तो वापस अपनी श्वासों पर। चलिए अब उस सब ऑक्सीजन को जो हमारे आसपास है अंदर पेट तक लेके चलते हैं। एक लंबी श्वास अंदर नाक से पेट फुलाते हुए और एक्सहेल करें अपने मुंह से। एक बार और मास्टर्स, लंबी श्वास अपने नाक से अपने पेट तक लेके जाएं, पेट फुलाते हुए, और एक्सहेल करें अपने मुंह से। एक बार और लंबी श्वास और एक्सहेल। अब अपनी सामान्य गति से चलती हुई
प्योर नॉर्मल ब्रीदिंग पे, श्वास पे ध्यान दें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। विचार आए, कोई बात नहीं, इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं। वापस अपनी श्वास। श्वास अंदर, श्वास बाहर, और हर श्वास के साथ अंदर गहरे और गहरे और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंदर जाती हुई श्वास को अपने सर में जाता हुआ महसूस करें। आपका पूरा सहस्त्रार चक्र दिमाग का हर कोना इस श्वास से भर गया है। आपके विचार शांत, और पूर्ण शांति। आपका सर एकदम रिलैक्स्ड, श्वास अंदर, श्वास बाहर।
अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास। हर अंदर जाती हुई श्वास का पीछा करें और उसे अपने माथे तक ले जाएं। आपका माथा इस श्वास की ऊर्जा से, इस श्वास की रोशनी से भर गया है। एकदम शांत। कोई फॉल्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई विचार नहीं, बस नहीं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर मास्टर्स। धीरे धीरे ये आते जाते विचारों को हमने खत्म करना है। अब इस अंदर जाती हुई श्वास को अपने पूरे चेहरे पर महसूस करें। ये आपकी आंखें, आपकी गाल, आपके होंठ, आपकी ठोड़ी, सब में बढ़ती जा रही है। और इसकी शीतलता आपके चेहरे को सुंदर और शांत कर रही है। आपकी फेशियल मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है।
श्वास अंदर, श्वास बाहर। डूबते जाएं श्वास में, एक होते जाएं इस श्वास से। Is pure, rejuvenating, शांत श्वास को अपने गर्दन में, अपने गले में जाता महसूस करें। ये आपके गले के हर एक कोने को अपनी एनर्जी से, अपनी प्योर लाइट से भर रही है। आपको विजडम देते हुए कि आप हर एक शब्द से पहले सोच सकें, विजडम देते हुए कि आप अपने आप को बिना भय के एक्सप्रेस कर सके। अपनी गर्दन में इस ब्रेथ के साथ बने रहें और हर एक्सहेल के साथ अपनी नेक को शांत होता पाए। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
जब इस श्वास से ही हम बने हैं, तो यही हमें हील भी करेगी, शांत भी करेगी। हर अंदर जाती हुई श्वास को अपने कंधों में भरता महसूस करें। जैसे ये एहसास आता है, आपके कंधों से वो श्वास आपके बाजुओं में, आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में बह रहा है। इसे भरते जाएं मास्टर्स। हर श्वास जो आपके कंधों तक पहुंच रही है, आपके कंधों को शांत कर रही है। एकदम रिलैक्स्ड। कोई दर्द, कोई स्ट्रेस, उन सब को हील करती हुई श्वास अंदर, श्वास बाहर। कोई विचार नहीं, बस आप और आपका श्वास। महसूस करें हर अंदर आती हुई सांस ऊपर से नीचे तक आपकी पीठ के एक एक
मन के को छू रही है। और हर श्वास का स्पर्श हर एक मनके को शांत करता जा रहा है। आपकी पूरी पीठ इस ब्यूटीफुल एनर्जी से भर चुकी है। आपको हील करते हुए हर दर्द को शांत करते हुए सब गांठों को खोलते हुए ये श्वास आपकी पूरी पीठ में फैल गई है। इस शांति को महसूस करें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। कोई विचार नहीं मास्टर्स, बस अपनी श्वास के साथ एक हो जाए।
श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। सोना नहीं, हर श्वास के लिए अवेयर रहना है। हर अंदर जाती हुई श्वास उसे अपनी छाती तक ले जाएं, अपने हृदय के अंदर। हर एक्सहेल के साथ हृदय की सारी तकलीफ, दुख, दर्द बाहर निकलता महसूस करें। हर इनहेल आप में ऊर्जा भर रहा है, और हर एक्सहेल उस दिल के दर्द को निकालते हुए आपको हल्का महसूस करा रहा है। आपकी श्वास प्रकाश के रूप में आपके हृदय में फैल रही है। आपको प्रेम की ऊर्जा, कंपैशन, और स्वास्थ्य से भरते हुए हर जाती हुई श्वास के साथ हृदय का वो दर्द, वो अनचाही चीजें जाने दें, और हर आती हुई श्वास के साथ नई सुबह का, नई रोशनी का स्वागत करें। इस श्वास को कुछ समय तक अपने हृदय में बसा लें और महसूस करें मास्टर्स। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
दादा निश्वास के साथ बने रहे मास्टर्स, और इसे प्रज्वलित करते रहे अपने हृदय में। आपको प्रेम और शांति से भरते हुए श्वास अंदर, श्वास बाहर, कोई विचार नहीं, बस आप और आपकी श्वास। हृदय की शांति को महसूस करें। गहरे समंदर जैसी शांति। अंतरिक्ष के अनंत जैसी शांति। कमाल आपकी श्वासों का। जिनमें वो शक्ति है
हर हलचल को शांत करने की। हर अंदर जाती हुई श्वास को अपने पेट तक जाता महसूस करें। हर श्वास आपके पेट का हर कोना उस रोशनी से भरती हुई। हर दर्द, हर तकलीफ को हील करते हुए। और एक्सहेल के साथ जो भी अनवांटेड है जो भी हमें नहीं चाहिए उसे बाहर निकालते हुए शांति महसूस करें। आपके पेट की सब मांसपेशी सब नाड़ियां सब ऑर्गन्स एकदम शांत स्वस्थ इस ऊर्जा को वहां कुछ देर महसूस करें। ना कोई विचार, ना कोई टेंशन, बस आप और आपकी श्वास मास्टर्स।
श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। हर अंदर जाती हुई श्वास महसूस करें कि ये पूरी टांगों को, पैरों भर रही है। और हर एक इनहेल के साथ आपकी थाइस, आपके नीज, shins and calf muscles, एड़ियां, पैर, पैरों की उंगलियां शांत हो रही हैं। ब्यूटीफुल ऊर्जा से भर रही हैं। आपकी मसल्स, आपकी नाड़ियों को रिजुवनेट करते हुए हर गांठ, हर बंधन खोलते हुए हर दर्द को दूर करते हुए आपको सही रास्ते पर ले जाते हो। श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। अब श्वास का खेल। इनमें ब्रह्मांड बसा है। तो छूटे ना श्वास से। जुड़े रहें।
श्वासों से आई शांति को अपने सर से लेकर पैर तक महसूस करें। अफवाम करें कि मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, दुख दर्द से मुक्त हूँ। और उस शक्ति से सशक्त हूँ जो मुझे मेरा जीवन जीने के लिए चाहिए। मेरे पास वो विजडम है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। हर समय धन्यवाद देना न भूले। धन्यवाद दें इस पल का, इस क्षण का। जो आपको आपके अंदर ले जा रहा है। धन्यवाद दें उन ब्यूटीफुल असेंडेंट मास्टर्स का, गार्डियन एंजल्स का, जो सदा हमारी रक्षा में तल्लीन है। और हमें हमारे बेस्ट वर्जन पे ले जा रहे हैं। धन्यवाद दें इस शरीर का, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए साथ दे रहा है। हर अंदर जाती श्वास, हर बाहर जाती श्वास, उसे धन्यवाद से, ग्रैटिट्यूड से भर ले मास्टर्स।
वापस आने का समय मास्टर्स। धीरे से अपने पैरों को महसूस करें। अपनी टांगों को महसूस करें। अपनी पीठ को सीधा करें। अपनी गर्दन सीधी करें। धीरे से अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को अनक्लैस्प कर लें। और पाम्स को आपस में मिलते हुए अपनी आंखों पर रख लें। और याद रखें, उस एनर्जी को अंदर ले जाएं जो भी आपने कलेक्ट की है। उस शांति को अंदर ले जाएं जो अभी आपने कलेक्ट की है। और इस शांति, इस विजडम के साथ अपना दिन, अपना जीवन आगे बढ़ाएं। और एक सुंदर सी स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोल लें और पाम्स को हटा लें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। होप आपकी मेडिटेशन अच्छी थी, पीसफुल थी। और किसी का कोई भी कमेंट हो, थैंक यू निर्मला जी, बहुत बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। और अगर आप अपनी ब्लिस में हैं तो इट्स ओके। Thank you, ma'am. Thank you for your deep meditation. Thank you, ma'am. थैंक यू गौतम जी, थैंक यू थैंक निर्मला जी, यू, लम्मिया, थैंक यू थैंक यू निर्मला जी। मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। Thank you, Meenakshi ji. बहुत Thank you. अच्छा Thank you एक्सपीरियंस, very much. पूरा थैंक शरीर यू। शांत हो गया, पूरा शरीर शांत हो बहुत गया, बहुत ऊपर से लेके नीचे तक इतनी ब्लिस में चले गए। बहुत अच्छी लाइट, पूरी अंदर लाइट लाइट हो गई और बस उसी में ही मस्त रहे। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी, बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर, Thank बहुत you. सुंदर। सही में थैंक यू मैम। मैं भी पर्पल Thank you, लाइट में थी, तो आई एम श्योर मास्टर्स ने वो महसूस किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू थैंक यू मैम, कल्पना थैंक जी। यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Thank you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू मैम। Deep ray meditation. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक अच्छा यू वेरी मास्टर्स, मच। अगर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। और अगर कोई सुपर हैंड रेज करके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो मैं अनम्यूट करूंगी, वरना हम अपना सेशन यही खत्म करेंगे। बट बताइए। ऑलराइट, सोनल जी, let me, you are unmuted, go ahead, go ahead. आत्मवंदन मैम, सुपर ज्ञान मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब और बाबा की आज कृपा। सही में बहुत अच्छा रहा। बाबा की कृपा तो है ही। जी जी। और मेरे आपने बोला ना कि सर पे ऐसे करो तो गोल गोल हुआ, चक्र दिखा जैसे घूमता हुआ। और अच्छा, पूरा शरीर जैसे गोल्डन दिखा। बहुत अच्छा, सुंदर ज्ञान था। और क्या चाहिए, है ना? जब उनकी ऊर्जा ही हम पे सही, आ गई तो और क्या चाहिए। बहुत सुंदर, सही। बहुत सुंदर। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू, मैम, लव यू। love you। All right, masters, thank you so much. अपना दिन शुभ हो आपका, और इस ऊर्जा से आप भरे रहें, शांति से भरे रहें, और एंजॉय करें। ब्लिसफुल लाइफ हो, उनकी कृपा बनी रहे और बाबा सदा सबके साथ रहे। और क्या चाहिए।
Thank you, masters. Have a great day, great evening, wherever you are. Have a good one. Thank you. Thank you, Meenakshi. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Meenakshi ji. Bye. Thank you.